आज हम समझेंगे सेक्शन 20 एनआई एक्ट। बहुत तो ब्लैंक चेक साइन कर देते हैं और बाद में बोलते हैं मैंने अमाउंट भरा ही नहीं था। तो क्या सिर्फ ब्लैंक चेक देने से आदमी बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 20 एनआई एक्ट का यही कॉन्सेप्ट है। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी को साइन बट इनकम्प्लीट इननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता है, जैसे कि ब्लैंक चेक, प्रोमिसरी नोट या बिल, तो लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि उसने सामने वाले को डिटेल्स फिल करने की अथॉरिटी दी थी। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपने साइन करके ब्लैंक चेक किसी को दिया, तो कोर्ट मान सकती है कि आपने अमाउंट भरने की परमिशन दी थी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह अथॉरिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। अमाउंट सिर्फ उतना ही फिल किया जा सकता है जितना एक्चुअल लीगल इन्फोर्सेबल हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर असली उधार 2 लाख का था और सामने वाला ने चेक में 10 लाख भर दिया, तो अक्यूज कोर्ट में ये डिफेंस दे सकता है कि चेक मिसयूज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें ये बोला गया है कि सिर्फ ब्लैंक चेक होने से केस ऑटोमेटिकली फॉल्स नहीं हो जाता। अगर सिग्नेचर अक्यूज का है तो प्रिजम्पशन कंप्लेनेंट के फेवर में जाता है। लेकिन अक्यूज को मौका मिलता है प्रूव करने की। वो बहुत सारी चीजें अपने फेवर में प्रूव कर सकता है, जैसे कि कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी, या फिर अमाउंट गलत भरा गया, या चेक सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया था। ब्लैंक चेक देना खुद में डेंजरस होता है। कोर्ट जनरली मान लेती है कि साइन करने वाले ने अथॉरिटी दी थी, इसीलिए कभी भी बिना ट्रस्ट के साइन ब्लैंक चेक किसी को मत दीजिए। इसी तरीके से लीगल अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।